आज एक और बहुत बड़ी खबर आई कांग्रेस के खेमे से। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं मिलिंद देवड़ा। जल्दी से तस्वीर लेकर आई, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करते नजर आए, तो मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू कर चुके थे। कांग्रेस छोड़ दिया। मिलिंद देवड़ा कौन है, मिलिंद देवड़ा का कद क्या है, राहुल गांधी के कितनी करीबी रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी के न्याय जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से न्याय यात्रा की राहुल गांधी की तस्वीर लेकर आइए, दर्शकों को दिखाइए कि आज मणिपुर से कैसे आज भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। लेकिन इस बीच खबर यह आई कि आज कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। देवड़ा ने कहा कि विकास के रास्ते पर जा रहा हूं, मोदी जी ने भारत को मजबूत किया है, मोदी जी ने विजन दिया है। तो प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस के लिए बोलते हैं, वो भी अब कांग्रेस को कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का प्रकोप है ये। मिलिंद देवड़ा जिस तरह से छोड़कर गए, राम को नकारने की यह सजा है, प्रमोद कृष्णम का यह बयान। इंडिया गठबंधन में कई दल कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। ममता, अखिलेश ने कांग्रेस को ज्यादा सीट देने से इनकार कर दिया है। यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पर है, लेकिन कांग्रेस के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। अब सितारे गर्दिश में होते तो क्या होता है, कांग्रेस इसकी मिसाल बन चुकी है। हर नेता कांग्रेस से किनारा करना चाहता है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले राहुल की दुकान भी धीरे धीरे खाली होने लगी है। राहुल की करीबी एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक तरफ राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। और एक और तस्वीर जब दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी रहे मिलिंद देवड़ा कांग्रेस को छोड़कर अपनी राह अलग कर ली। दो तस्वीर आपके सामने, एकनाथ शिंदे के साथ जाकर खड़े हुए शिवसेना में शामिल हो गए। जिस वक्त मणिपुर से राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे, इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, उसी वक्त मुंबई में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। राहुल के सबसे करीबी साथियों में से एक मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हो रहे थे, एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे थे। मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी की सुबह राहुल का साथ छोड़ा और शाम होते होते देवड़ा ने शिंदे शिवसेना गुट का दामन थाम लिया, जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की जब तक भारत न्याय यात्रा खत्म होगी, राहुल के साथ कांग्रेस का हाथ थामने वाला बहुत कम लोग बचेंगे। कट्टर कांग्रेसी रहे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट का हाथ थामने के बाद आज जो कुछ कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, खासकर कांग्रेस के लिए और उद्धव ठाकरे गुट के लिए। आपको सुनवाते हैं। सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल हुआ और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है। बहुत कांग्रेस के लिए मिलिंद देवड़ा का जाना कितना बड़ा झटका है, अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कुछ पॉइंटर्स के जरिए। दरअसल 1967 का वक्त था जब देवड़ा का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। यही वो साल था जब इनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता थे और खुद मिलिंद देवड़ा भी मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब मिलिंद देवड़ा ने अपनी राहें अलग कर ली। हालांकि इस बात का जिक्र उन्होंने आज अपनी बयान में किया। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। इसके साथ साथ आज मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वो 2004 से कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बदल गई है। कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। आज कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य रह गया है कि किसी भी तरह से मोदी का विरोध किया जाए। आपको सुनवाते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं,
जो कर्म करते हैं ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो इसका भी विरोध करेंगे। अब मिलिंद देवड़ा जा चुके हैं तो इस पर विपक्षी गठबंधन के कई दल ऐतराज जता रहे हैं और साथ ही सवाल भी उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मिलिंद देवड़ा नफा नुकसान तोल कर गए, तो कोई कह रहा है कि प्रभु श्रीराम का अपमान कांग्रेस को महंगा पड़ गया है। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए थे, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मिलिंद देवड़ा से पहले कई दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं, बल्कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से तो कांग्रेस का कुनबा बिखरता चला गया। अब आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं, एक एक करके तस्वीर आप देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, अनिल एंटनी, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। कश्मीर में कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बना ली। इसी तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना ली है। इसके अलावा कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। तो ये वो नाम है जो कांग्रेस से धीरे धीरे अलग होते चले गए, कांग्रेस से किनारा करते चले गए और अब राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस जोड़ने की चुनौती है, कांग्रेस को मजबूत करने की चुनौती है। आइए आगे बढ़ते और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सर्वनाश की। आतंकियों का घाटी से खात्मा तय है, क्योंकि जवानों ने एक ऐसा प्लान बना लिया है जिसके बाद सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं के नापाक मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। जल्दी से एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।